नाज़रीन सलाम व आदाब। हम आपको बता रहे हैं मुंबई गवंडी के देवनार मैदान में दावत इस्लामी इंडिया का दूसरा सालाना इज्तिमा के सैकड़ों फ़र्ज़िंदान तौहीद ने इस्लाह मुआशरा के इस प्रोग्राम को सुनने के लिए यहाँ आए हैं। और देखा जा रहा है कि उलमा इकराम और सियासी व समाजी सभी शख्सियात यहाँ हमें नज़र आई। हम आपको डायरेक्ट कुछ दावत इस्लामी इंडिया के ज़िम्मेदारान से भी बात करेंगे। में जहाँ पर ये स्टॉल लगे हुए हैं, गुमशुदा मजलिस, आपको कोई भी सामान वगैरह गुम हो जाए, शुदा मजलिस के ये जो स्टॉल देख रहे हैं सामने, और दूसरी जगह पे एजुकेशन डिपार्टमेंट है और मजलिस किताबें वगैरह यहाँ बिक रही है। रूहानी इलाज वगैरह भी यहाँ पे फ्री किया जा रहा है। इस्तिखारा का तो यहाँ पे फ्री खिदमत दी है, और इस्तिखारा वगैरह भी जो है यहाँ पे कुछ इस तरह के एक काउंटर लगाया गया है जो आगे फ्री इलाज किया जाता है। और फाइनेंस डिपार्टमेंट, फितरा, ज़कात, सदका, ये दावत इस्लामी का ये एक स्टॉल यहाँ लगाया हुआ है। और गैरुल सदका बॉक्स यहाँ पे मतलब सदका बॉक्स बिक रहा है, यहाँ मौजूद है। ये यहाँ पर ओपन एडमिशन का जो है यहाँ पे ये देख रहे हैं स्टॉल लगा हुआ है। लाइन से कतार में लगे हुए हैं। दावत इस्लामी के एक मुनफरिद यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इज्तिमा जो काम है, हम आपको ये और जो सीधे रास्ते से भटक जाता है, जिससे अल्लाह नाराज हो जाता है, जिसका करते ही इस दुनिया से चला जाता है। दावत इस्लामी का इज्तिमा का जो सिलसिला जारी है, दूसरा साल में देवनार के सिलसिले का कर रहे हैं। इस इज्तिमा के ज़रिए से आप आवाम को क्या क्या पैगाम दे रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उस बारे में। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह करीम, ये दावत इस्लामी इंडिया की जानिब से सालाना जो इज्तिमा, हमारा दूसरा साल का इज्तिमा है, वो हो रहा है। और पिछले साल भी और इस साल भी हमारी जो थीम रही है वो यही थी कि इस्लाह मुआशरा, यानी मुआशरे की इस्लाह हो, क्योंकि ज़ाहिर है कि मुआशरे से ही, हमारी सोसाइटी से ही वतन बनता है। और वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान को अगर हम मजबूत करना चाहते हैं तो हर बंदे के अंदर एक चिंगारी होनी चाहिए कि मेरे ज़रिए से अमन का क्या पैगाम जाए, मैं अपने ज़रिए अमन और शांति के लिए क्या काम कर सकता हूँ। तो दावत इस्लामी की इस प्लेटफॉर्म से हम यही कोशिश कर रहे हैं, हम यही कोशिश हैं कि किसी तरीके से हर आए हुए नौजवान तक, हर आए हुए इंडिविजुअल तक हम पीस का, आमनी का, शांति का पैगाम पहुँचाएँ, अमन का पैगाम पहुँचाएँ। और ज़ाहिर है इसलिए इस तरह के मौज़ूआत भी हमने लिए हैं, जैसे आसानियाँ पैदा कीजिए, नरमी, ये हमारा मौजू है। फिर नशे के ऊपर हमारा एक मौजू है, नौजवानी के कैसे गुजारनी है, इसके बारे से हमारा मौजू है। तो ज़ाहिर ये तमाम मौजूआत वो हैं जो एक इंडिविजुअल के कैरेक्टर को रिफ़ाइन करते हैं, और दैट डेफिनेटली हेल्प्स इन बिल्डिंग अ नेशन टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। क्या इस मामले में काम कर रही है? ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के दुनियावी एतबार अगर आप देखें तो 30 स्कूलें इंडिया के अंदर चल रही हैं, और कई सारे मदारिस जारी हैं जहाँ पर दीनी और दुनियावी तालीम दोनों दी जा रही है। ज़ाहिर है जब इसका मजमुआ एक बच्चे को सिखाया जाता है दोनों तालीम का, तो बच्चे के अंदर एक बेहतर निखार आता है, जो वो एक बेहतरीन शहरी बनकर उभरता है। चोरी करना भी गंदगी है, सामाजिक गंदगी है, किसी का माल हड़प लेना भी सामाजिक गंदगी है, नशा करना भी सामाजिक गंदगी है। क्योंकि एक शख्स अकेला नशे की वजह से परेशान नहीं होता, बल्कि पूरा का पूरा उसका सोसाइटी, पूरी की पूरी सोसाइटी परेशान होती है। तो आज के मौजू में से एक बहुत अहम मौजू हमने नशे के हवाले से भी रखा है कि नशा किस तरीके से एक इंसान की ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। माशाअल्लाह दावत इस्लामी का एक डिपार्टमेंट है गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन, जो कि वेलफेयर एक्टिविटीज़ करता है। और इसका अल्हम्दुलिल्लाह भी हमने शुरुआत की है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट, स्किल एनहांसमेंट डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट जिसे हमने शुरू किया है, जहाँ पर तलबा कराम यानी जो स्टूडेंट्स दाखिला लेंगे उनकी स्किल्स एनहांस की जाएगी, ताकि मॉडर्न एरा के हिसाब से वो स्किलफुल हों, ताकि इंडस्ट्रियल एरा के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए, या यूँ कह लें किसी भी फर्म के लिए वो इक्विप्ड हों, जिसके ज़रिए ना सिर्फ उनको जॉब मिल सके बल्कि वो खुद अपने घर वालों को भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। तो ये कोशिश है। ज़ाहिर है दावत इस्लामी सब कुछ नहीं कर सकती, तो ऐसे जो प्लेटफॉर्म होते हैं यहाँ से हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप कोई स्किल सीखें, आप पैसे कमाने की तरफ आगे बढ़ें, अपने समाज में अच्छे कार्य करके आप पैसे कमाने की तरफ आगे बढ़ें। तो ज़ाहिर है मल्टीपल एक्शन के जरिए दावत इस्लामी स्किल एनहांसमेंट पर भी कोशिश। डोनेशन कैंपेन्स हमारे लग रहे हैं, मुसलसल जारी हैं। अभी भिवंडी में, मुंबई के करीब भिवंडी में भी हमने पिछले दिनों ब्लड डोनेशन कैंपेन किया है।
साथ ही साथ अगर आप देखें तो मेडिकल फील्ड के अंदर जो आपने कहा कि कुछ ना कुछ हमारा होना चाहिए, तो हमारी कोशिश है, अल्लाह पाक ने चाहा तो आज जो बच्चे हमारे स्कूल्स के अंदर हैं, तो जाहिर है इन्हीं को हम आगे बढ़ाकर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स बनाएंगे, यही कल के डॉक्टर होंगे, यही कल के जो है वो रिसर्च करने वाले होंगे मेडिकल फील्ड्स में या दूसरी फील्ड्स में। तो कंबल बांटने का काम हमने किया। भाई आप देखें ठंडियों का मौसम है, बम्बई में बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, बट आप देखें कि सदर्न पार्ट में, नॉर्थ पार्ट में यहाँ ठंडियाँ हैं, तो वहाँ पर कंबल हमने बांटे, रोडों पर जो लोग से उनको कंबल बांटे। कंबल बांटने के अलावा अगर आप देखें तो राशन तकसीमकारी का भी काम दावत इस्लामी रमज़ान या इसके अलावा मौके के पर करती है। जब कोरोना का टाइम था, पेंडेमिक थी, लोगों का घर से निकलना मुश्किल था, तो जाहिर है कि लोगों को राशन भी दिए गए और साथ में कुछ कैश अमाउंट भी दी गई जो है पहुंची है। इसी तरीके से जहां पर भी हमें वतन अजीज हिंदुस्तान में ऐसे लगता है कि यहाँ पर मदद की ज़रूरत है और इंसानियत को मजबूत करने के लिए एकत्रित होकर काम करने की ज़रूरत है, तो दावत इस्लामी कंधे से कंधा मिलाकर आगे आवाम में गोवंडी ने जो हमारा ताउन किया है, जो यंगस्टर्स, जो NGOs, जो कमिटीज़ यहाँ, ज़ाहिर है सैकड़ों कमिटीज़ यहाँ पर हैं, हर एक का नाम लेना मेरे लिए मुमकिन नहीं, लेकिन बहुत सारी कमिटीज़ उठ के आई, इन्होंने हमारे हौसले बुलंद किए। एक मजमूई तौर पर मिला जुला एक एक्शन था, जहाँ पर महकमे जो गवर्नमेंट के हैं, इनके साथ साथ तमाम वो लोग जो यहाँ पर बसे थे, इन तमाम ने हमारा साथ दिया। इस बिना पर हम ये इज्तिमा को यहाँ तक पहुँचा पाए। माशाल्लाह देवनार की सरज़मीं पे दावत इस्लामी का इज्तिमा का जो है बहुत ही अजीम-ओ-शान तरीके से आन ओगान से जारी है। जनाब अबू हासिम आजमी साहब यहाँ पे आए, मुकामी MLA भी दुनिया में इस्लाम की दावत कर रही है, लोग जुड़ रहे हैं, जो लोग इस्लाम से दूर हैं, जो लोग जो है कुफ्रियत में पड़े हुए हैं, उन सबको एक नसीहत दी जा रही है, एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाया हुआ रास्ता बताया जा रहा है। इससे अच्छा दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ आए हैं। और इसमें हम हमारी कोशिश होना चाहिए कि जो हमसे दूर हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, उनको हम कैसे करीब करें। जो गलत फहमियाँ इस्लाम के बारे में आज जो है लोग फैला करके गैर मुस्लिमों को हमसे दूर करके एक नफ़रत का माहौल हिंदुस्तान में पैदा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ऐसी मजलिसों में से ये गलतफहमियाँ दूर होंगी और हम अपने पड़ोसी, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अपने पड़ोसी के साथ एक अच्छा सलूक रखो। और मैं फिर एक बार दावत इस्लामी को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने बुलाया, बहुत अच्छा किया, आपने किसी को बुरा नहीं बोला, आपने अपना पैगाम दिया, इसके मैं मुबारकबाद देता हूँ। जो हुजूर गरीब नवाज जो पैगाम हिंदुस्तान में लाए थे, मोहब्बत सबके लिए, नफ़रत किसी से नहीं, वही पैगाम को हम दुनिया में आम कर रहे हैं हुजूर गरीब नवाज की बारगाह से भी, और तमाम खानकाहों से, तमाम मदारिसों से, हुजूर गरीब नवाज की बारगाह से हम यही पैगाम आम करते हैं और दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन अमान कायम रहे, और ये हिंदुस्तान हुजूर गरीब नवाज का बाग है लगाया हुआ, और ये शाद आबाद रहे, इसमें सब हिंदू मुसलमान। मैं दावत इस्लामी के एक खादिम के नाते ये अर्ज़ करूँगा कि सबसे पहले तो मैं अहलन व सहलन मरहबा, हमारे अबू हासिम साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, हमें बड़ी खुशी हुई, और हमारे जो वॉलंटियर है उसको हौसला मिला, उनको हिम्मत मिलती है। तो हम दावत इस्लामी जो है वो काम कर रही है, वो मोहब्बत का पैगाम दे रही है, अपनापन का पैगाम दे रही है, और इस्लाह का काम करने की दावत दे रही है। और हमारे अमीर मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी साहब ने हमें एक ही पैगाम दिया है कि मुझे अपने और दुनिया के सारे लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। तो ये इस्लाह का पैगाम है, इस्लाह की तंजीम है, मिशन इस्लाह का है, और इस्लाह के लिए जो है हम घर घर जाते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं और उनकी इस्लाह की भरपूर कोशिश करते हैं, वो अमल का हो या अकीदे का हो। मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह।